नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर दोस्त। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। छूने का मतलब होता है आसमान को पकड़ने की कोशिश। लेकिन कुछ कलाकार बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है उड़ान भरने वाली होती है। और यही कारण है कि इस उम्र में जिस कलाकार ने अपना जलवा दिखाया है दो वेब सीरीज में, उससे आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है डिम्पल खान। डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आप आगरा से मुंबई आई हैं। आगरा और मुंबई का जो मौसम है वहाँ तो बहुत ठंड होगी, बहुत। और मुंबई में जो मौसम है यहाँ बहुत अलग ही है। कैसा लग रहा है आपको मुंबई आके? बहुत अच्छा। वहाँ तो इतनी ठंड थी कि मत पूछो। ठंड में क्या खाती हैं वहाँ पे आप, ताकि मतलब? बाजरे के लड्डू एंड बाजरे की रोटी भी, और तिल के लड्डू जी, बहुत सारी चीज़ें। तिल के लड्डू का और मतलब ही होता गुड़ है जाड़े में तो तिल का लड्डू बहुत गर्मी देता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अभिनय किया है, एक्टिंग की है। कभी सोचा था कि आपको मौका मिलेगा? तो ये कैसे मौका मिला आपको? दो वेब सीरीज आपने किया है, एक जो बहुत है बाबा, बहुत फेमस हुआ है, और दूसरा जो है मेंटल 1+। तो इसमें किस तरह का रोल है आपका? ये सबसे पहले ये बताइए कि ये कैसे मिला आपको ये रोल बाबा में? मेरे पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे एंड उसमें बच्चे का रोल था। अच्छा। तो कोई आने को तैयार नहीं था एक भी। मैं कहा ये तो मैं कर ही लूँगी पापा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। एंड बाएं हाथ का क्या है? मैं गई तो मनाली में शूटिंग हुआ था मेरा बाबा। तो मैं कहा मैं शूटिंग तब करूँगी, पहले मुझे चॉकलेट्स चाहिए। सारी ख्वाहिश पूरी करी, चॉकलेट्स भी ली। एंड जब शूटिंग के दौरान पहाड़ी पे शूट किया, चढ़ तो मैं आराम से गई। जब उतरने की बारी आई तो टाटा फिश हो गई मेरी। रोल किस तरह का था आपका? रोल किस तरह का था? बहुत अच्छा था। एंड एक शूट को बहुत बार दोहराया गया था। रिटेक होता है जो। और बाकी लोगों का, जो बाकी आर्टिस्ट काम कर रहे थे, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन था? उनका प्यार अच्छा। बहुत मिला? बहुत। किसी ने अकड़ तो नहीं दिखाई? नहीं, कोई पीठ पे बैठा रहा, कोई मैम ये लीजिए, मैम कुछ चाहिए, कॉफ़ी। उसमें तो बहुत डायलॉग भी होंगे आपके। जो अच्छा, सबसे अच्छा जो डायलॉग आपको लगता है, वो अगर सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। सबसे अच्छा डायलॉग था, पापा आप कब आओगे? मुझे किडनैप कर दिया था जी, तो मैंने देखा हुआ है आपका सीरीज। पापा आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब तक आप नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा, जाहिर है जब कोई बेटी पापा को ये बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो समझा जा सकता कि पिता के ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन ये तो रोल है, एक्टिंग है। एक्टिंग में बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। ये बताइए, दूसरा जो सीरीज है मेंटल, उसमें तो काफ़ी एक्शन है, वो उसमें कैसे एंट्री हुई आपकी? उसमें भी इसी तरीके से हुई। मैं कहा पापा ये तो मैं कर ही लूँगी। मतलब पापा को आपने सामने से कहा? यस। मांग के रोल लिया? हाँ। जैसे पापा को मतलब बोला कि चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो जो भी फरमाइशें होती है एक बेटी की, तो आपने एक्टिंग भी मांग ली इसी तरह से, और आपका काम भी हो गया। तो इसे किस्मत मानती हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी मानती हैं? हाँ, मेरे पापा की। उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड जब मैं शूट के दौरान शूट कर रही थी, एंड मेरा बिना स्लीपर्स के शूट था उसमें, टपोरी। इतना पैर जले थे मेरे, पर फिर भी मैंने किया उस रोल। एंड जब डायलॉग्स बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही बार बार, पर मैंने कंट्रोल किया। फिर भी मैंने किया। एंड मेरे भी डायलॉग्स थे मुंबई के, टपोरी भिखारी। बस। और शूट के दौरान मुझे चोट भी लगी थी पैर में। अच्छा। यस। शूट में ही चोट लग गई थी तो? हाँ। क्या किया यूनिट वालों ने, कैसे संभाला? संभाल लिया, बस इतनी नहीं लगी थी, बस थोड़ा सा काटा चुभ। आपने एक्टिंग शुरू कर दी है डिम्पल, और सबसे बड़ी बात है कि डिम्पल का पाड़िया एक बहुत बड़ी स्टार है इंडस्ट्री में पहले से ही। आप दूसरी डिम्पल हैं। और ये बताइए कि अभिनय का ख्याल कैसे आया कि पापा मैं तो कर ही लूँगी?
इसके अलावा भी कभी सोचा आपने कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ? कभी नहीं। कभी नहीं सोचा। और आने वाले दिनों में अगर बाकी जो लोग हैं उनका ऑफर आएगा तो रोल सुनेंगी, या मतलब जो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है और बहुत बढ़िया मतलब काम भी किया है आपने, तो बाकी जो रोल आएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या ख्याल रखेंगी आपकी, कैसा रोल होना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ? कभी सोचा है आपने? रोल तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बस रोल मिले मैं करती जाऊँ, बस मुझे कुछ बनना है। अच्छा, कुछ बनना है एक्टिंग में ही? एक्टिंग में ही। आजकल के जो हीरोइनें हैं, बहुत सारी हीरोइन हैं इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है आपकी? सबसे ज़्यादा फेवरेट नोरा। नूरा फतेह। यस, नोरा फतेह। उनका डांस भी बहुत अच्छा होता है। और आप घर में क्या क्या करती हैं? जैसे एक्टिंग तो कर लिया आपने, मेंटल में भी कर लिए, मेंटल 1+ जो तो वाह, तो कहीं ना कहीं से एक उम्मीद बढ़ती चली जाती है, एक अंदर से इच्छा होती है कि मेरे को और कोई अच्छा काम मिले। अगर आपको सामने से कोई बोले तो आप किस तरह का रोल अच्छा करेंगे, कि बुरी लड़की का कि अच्छी लड़की का? सब। 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 तो एक कलाकार का जज्बा आप समझ सकते हैं कि वाकई डिम्पल ने ये तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में मुझे जो भी रोल मिलेगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। और जाहिर है जब कलाकार हर किरदार को निभाने का जज्बा दिखाता है तो निर्देशक को, निर्माता को, पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके शौक़ और क्या क्या हैं? जैसे आगरा में आप तो पेठा खाती ही होंगी, आगरा का पेठा बहुत फेमस है, लेकिन आप नहीं खाती हैं। मुझे इतना ताजमहल कभी देखती हैं? कभी कभी गई मैं, बहुत बार गई हूँ, अच्छा लगता है वहाँ पे। एंड वहाँ पे मम्मी है, सबों के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं, नानी भी आपके है। पापा तो बहुत बड़े सिंगर भी हैं, Yes. एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो उनका सबसे अच्छा पक्ष कौन सा आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं या डायरेक्टर हैं? सबसे मतलब पसंद कौन सा है उनका काम? सभी पसंद है काम। एक बेटी और क्या करे, घर पे और क्या क्या करती हैं आप? जैसे बाकी जो शौक़ होते हैं, जैसे एक्टिंग तो हो गई, और क्या क्या शौक़ हैं आपके? कुकिंग। कुकिंग एंड थोड़ा बहुत डांस। थोड़ा बहुत डांस, वेरी गुड। कुकिंग में क्या क्या पसंद है? ब्रेकफास्ट, रोटी वोटी, ये सब आता है। तो कहीं ना कहीं से इनके अंदर जो गुण है उसकी तुलना हम किसी से तो कर नहीं सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिनका रूप ही कुछ अलग होने वाला है, जिसकी शुरुआत हम देख चुके हैं, देख रहे हैं, तो बहुत कुछ इनसे उम्मीद बढ़ जाती है। और छूलो आसमान का मकसद ही यही है कि इस तरह के कलाकारों को लगातार प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उनके अंदर की जो भावना है वो और भी जागृत हो और उनके अंदर का कलाकार और भी प्रखर हो, मुखर हो। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मुंबई में बहुत सारे अलग अलग खाने के आइटम बहुत फेमस हैं, भेलपूरी, वड़ा पाव, तो उसका आनंद लिया आपने? सब खाया। क्या अच्छा लगा दोनों में? दोनों में तो वड़ा पाव भी अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खाती। भेलपूरी भी अच्छी है, मतलब सब अच्छा है यहाँ का। मुंबई में किसी फिल्म स्टार से मुलाकात हुई आपकी अभी तक? अभी तक तो नहीं। मैंने सुना कि आप तारक मेहता के सेट पर भी जाने वाली हैं। हाँ। कैसे हुई पता है थी। मुझे? वहाँ जाएंगी, अगर वहाँ भी रोल मिल गया तो फिर भी मैं करूँगी। करूँगी। आने वाले दिन में और क्या सोचा है आपने? मैं कुछ बड़ा करूँ, जो भी रोल मिलेगा मैं सब करूँगी। रोल कोई भी हो, ये करने को तैयार रहेंगी। और जाहिर है जब शुरुआत घर से होती है, खासकर पिता जो बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसने उनकी भावना को समझा और बेटी को एक मौका दिया, और लगातार उन्होंने भी बेटी की तारीफ़ की है, बाकी कलाकारों ने भी तारीफ़ की है कि ये लड़की जो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार आई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हादसे हुए, सेट पर चोट लगी, उसके बावजूद इसने अपने आप को जारी रखा बतौर एक्टर, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इनके अंदर का जो जज्बा है वो कितना मतलब बेचैन है आगे आने के लिए, और बस उसके लिए इनको और भी अलग अलग तरीके का किरदार मिलेगा तो निश्चित रूप से इनकी प्रतिभा को हम और भी प्रखर रूप में देख पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक बस गुजारिश है आपसे कि 2 लाइन कुछ गा दें तो बहुत मज़ा आ जाएगा, कुछ भी पापा का। पापा के लिए मैं 2 लाइन बनाई थी। जी वो कितना अच्छा है, कितना भोला है, प्यारा प्यारा है, वाह, मेरा पापा, मेरे पापा। बहुत खूब। पापा ने जब सुना तो कैसे, क्या रिएक्शन था उनका? खुश हुए थे? बहुत। कुछ मांगा भी तो आपने, टॉफी चॉकलेट वगैरह? नो।
तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिम्पल के अंदर की जो प्रतिभा है उसमें बहुत कुछ है, और इसके अंदर की जो तड़प है आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि इसने अपना अभी तक का जो सफ़र है उसमें ये साबित कर दिया कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ और अच्छा काम करने का मादा रखती है। तो इस खास पेशकश में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि आपके आसपास भी अगर कोई इस तरह का प्रतिभा, ऐसी कोई प्रतिभा है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, तो इन24 न्यूज़ उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो इस पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।